नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कब तक राम भरोसे अस्पताल। जी हां, एक और जहां स्वास्थ्य विभाग के नाम पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाकर रसूखदार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर जरूर आते हैं, लेकिन धरातल पर क्या हकीकत है, इसकी बानगी आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कथनी और करनी के बीच का जो फर्क है वो फर्क धरातल पर स्वास्थ्य विभाग की बदहाली का कारण बना हुआ है। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट देखिए। बदहाल अस्पतालों के कब सुधरेंगे हाल? क्यों तमाम दावों के बाद भी हाल बेहाल? कब तक अव्यवस्थाओं के आलम में दम तोड़ेगी बेबसी? बीमार अस्पताल का आखिर कौन करेगा इलाज? यूं तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लाख दावे और वादे रसूखदार नेताओं की ओर से हर बार किए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई उन वादों पर अमल भी किया जाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जिक्र हम एक बार फिर से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से कर्राती आवाजों और लाचार सिस्टम ने इस कदर बेबस कर दिया है कि अब स्थिति ना उगलने की बची है और ना ही निगलने की। हाल ये हो गए हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम जनता को आश्वासन देने के लिए कई बार अलग अलग जिलों में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण तो जरूर करते हैं, लेकिन इसका असर धरातल पर नहीं दिखता। और यही वजह है कि एक बार फिर से रायबरेली के सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रायबरेली के सरकारी अस्पतालों के आखिर क्या हाल होंगे कि इमरजेंसी होने पर समय पर अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती, जिसके चलते तीमारदारों को अपनों की जान बचाने के लिए गोद या फिर कभी ठेले का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तस्वीरें दरअसल रायबरेली के जिला अस्पताल की है, जहां पर अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने की वजह से मरीज को गोद में लादकर वार्ड तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं जब अस्पताल की बदहाली को लेकर इस पूरे मामले पर सीएमएस से सवाल किया गया तो उनका इस पर क्या कहना था, ये भी सुनिए। मामला क्या है, सब दिखाने आए होंगे। हमारे पास स्ट्रेचर वगैरह तो उपलब्ध है, अब किन परिस्थितियों में वो ले गए ये तो जांच का विषय है, मैं पता करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रेचर तो पर्याप्त है। अब कैसे ले गए, क्यों ले गए, अब मैं पता करता हूँ। अच्छा, देखा तो गया है कि वो लोग जा रहे हैं, इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, जिला अस्पताल से निकले हैं, इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं। हाँ, इमरजेंसी के लिए जाते हुए दिख रहे हैं, मैं पता करता हूँ, बताता हूँ आपको। क्या कार्रवाई होगी अगर जो दोषी पाए हैं? क्या कार्रवाई होगी दोषी पाए? कार्यवाही की जाएगी, जो यथोचित कार्यवाही होगी बिल्कुल की जाएगी। इससे पहले भी सर कई वीडियो इस तरह के वायरल हो चुके हैं जिला अस्पताल की। अब ये है कि तुरंत जैसे कोई सूचना पाए बगैर जो है अपना परिजन जल्दीबाजी में लेके चले गए, अदरवाइज स्ट्रेचर तो रहता, उपलब्ध रहता। हो सकता है कि वो एम्बुलेंस वाला बाहर ही छोड़ के चला गया हो, उसने कोई मदद न की हो, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज हमारे पास तो व्यवस्था है भाई। अब आप इन तस्वीरों को भी देखिए, जिसमें एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। तस्वीरें आगरा के कस्बा थाना क्षेत्र की है, जहां पर समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर जा रहे इस बुजुर्ग की समय पर अस्पताल में इलाज न होने पाने की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। यही नहीं, अब आप इन तस्वीरों को भी देखिए, जिन्हें देखकर वाकई आपका भी स्वास्थ्य सेवाओं से भरोसा उठ जाएगा। अस्पताल के बेड में आराम फरमाते ये जानवर वाली तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर गोंडा के सरकारी अस्पताल की है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अस्पतालों में कितनी सजगता और सतर्कता के साथ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के अलग अलग जिलों में किए जा रहे तमाम दौरों का असर आखिर धरातल पर क्यों नहीं पड़ता, और अगर वाकई अस्पताल प्रशासन पूरी सतर्कता और कर्मठता के साथ काम कर रहा है तो आए दिन स्वास्थ्य विभाग की बदहाली और लापरवाही की ये तस्वीरें आखिर कहां से निकलकर सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर
जिसमें आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि अलग अलग तारीख की तस्वीरें, अलग अलग जिलों की तस्वीरें साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के हाल है वो बयां कर रहे हैं। क्योंकि पहले तस्वीर रायबरेली की जो कि 12 दिसंबर 2022 यानी कि आज की तस्वीर, इसके अलावा आगरा की तस्वीर की अगर बात की जाए तो 20 नवंबर की तस्वीर देखिए, पिछले महीने की तस्वीर, जहां पर आगरा में एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से एक बुजुर्ग को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। और तीसरी तस्वीर अगर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो जानवर हैं वो अस्पताल के बेड में आराम फरमाते दिखाई पड़ रहे हैं। ये दरअसल 3 दिसंबर 2022 की वो तस्वीर है जो काफ़ी है ये बयां करने के लिए कि क्या हालात जो हैं अस्पतालों के बने हुए हैं और जो अस्पताल के कर्मठ अधिकारी हैं, जो कर्मठ प्रशासनिक जो अमला है अस्पताल का, वो किस तरीके से, किस कर्मठता से काम कर रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। और ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है इसका कसूरवार कौन है, और जिस तरीके से ये जो हालत बनी हुई है आखिर कब जागेगी सरकार, कैसे सुधरेगी बदहाल जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार, कब जागेगी सरकार, कैसे सुधरेगी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का आश्वासन, आखिर कब जागेगा प्रशासन, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। लाचारी की हद पार, कब तक बीमार रहेंगे अस्पताल, तो ये तमाम सवाल जो है लगातार बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो अस्पतालों की बदहालों की तस्वीरें, बदहाल तस्वीरें सामने आती हैं। एक और जहां स्वास्थ्य जो मंत्री हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जगह जगह पर जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर, हालांकि अस्पतालों का निरीक्षण जरूर करते हो, तमाम दावे और वादे जरूर करते हो, लेकिन धरातल पर अगर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो ये तमाम सवालों को खड़ा करेंगी। आखिर क्यों सरकार के सिस्टम के कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जो तस्वीरें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। ये वाकई दिल को दर्द देने वाली तस्वीरें हैं। ये वाकई उस सच्चाई की तस्वीरें हैं जिन्हें, हालांकि जिनके नाम पर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे वादे ज़रूर चुनावी माहौल में किए जाते हों, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद क्या असर धरातल पर इसका होता है, ये तस्वीरें साफ साफ टीवी स्क्रीन पर बयां कर रही हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस पर कुलदीप मलिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता शराज अहमद रायबरेली से, उनसे पहले अपडेट ले लें और उसके बाद अपने गेस्ट पर हम जाएंगे। शराज, जिस तरीके की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं रायबरेली से आज, ये वाकई बेहद ज़्यादा दिल दुखाने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि हर बार तमाम दावे और वादे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, शासन के तंत्र की ओर से किए जाते हैं, लेकिन अगर वाकई उन दावों पर दम होता तो ये तस्वीरें आज इस तरीके से सामने नहीं आती। बिल्कुल, आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं। अपने औसत निरीक्षण पर बिना बताए किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जिला चिकित्सालय पहुंच जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, कमियां पाए जाने पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली के जिला अस्पताल की, तो रायबरेली की जिला अस्पताल की इस तरह की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही कि एक व्यक्ति अपने साथ जो अपना मरीज को लेकर के आता है, अपनी गोद में उठा करके वो इमरजेंसी पहुंचाता है, वहां पर स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं होती है। जिस तरह से वीडियो कैमरे में कैद हुआ, कहीं ना कहीं वो एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। सवाल इस बात को लेकर के खड़ा होता है कि आखिर जब सूबे के मुखिया जो है, सूबे के जो मुख्यमंत्री है वो भी कहते हैं और उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी लगातार
स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं। लेकिन जब अगर बात की जा रही है रायबरेली की, तो रायबरेली जब इस तरह की तस्वीर निकल करके आई है तो सीएमएफ से हमने पूरे मामले पर बात की, तो सीएमएफ कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टेचर पर्याप्त मात्रा में है। अगर आपके यहाँ स्टेचर पर्याप्त मात्रा में थी तो वो व्यक्ति कौन था जो आखिर गोद में अपने साथ आए हुए तीमारदार को लेकर के कम से कम 100 मीटर की दूरी पर तीमारदार को लेकर के इमरजेंसी पहुंचता है। आखिर उस समय स्टेचर आपकी कहाँ थी? उस समय स्टेचर नहीं दिखी। लगातार तो क्या सिराज इस पर कोई कार्रवाई की गई है फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से, या फिर जांच का ही हवाला दिया जा रहा है? अभी तो हमने तो सीएमएफ से बात की, तो सीएमएफ ने कहा कि ठीक है, आपने बताया हमारे यहाँ स्टेचर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कार्रवाई की बात करके खाना पूर्ति की जाती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक मीडिया को आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिलती। चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत मैं करना चाहूंगी आपका। कुलदीप जी। बिल्कुल कुलदीप जी, जिस तरीके से सर आपने सुना कि ये जो रायबरेली से जो तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि तमाम दावे और वादे सर सरकार और प्रशासनिक अमला तमाम दावे वादे करता है, लेकिन अगर वाकई कथनी को पूरा किया जाता तो इस तरीके से जो करनी है वो निकलकर सामने नहीं आती। क्या कहिएगा सर? देखिए मैडम, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैं तो अभी आपकी रिपोर्ट को देख रहा था, आवाज मेरे को नजर नहीं आ रही, मैं तस्वीरें ही देख रहा। आज आजादी के 75 साल हमारे देश जो है कंप्लीट कर चुका है, और 75 साल के बाद में इस देश की ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं, अरे अस्पताल में कुत्ते बेड के ऊपर सो रहे, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है। एक बाप को, मैं पिछले दिनों एक तस्वीर देख रहा था, एक बाप अपने बेटे की लाश को लेकर कई किलोमीटर तक जो है पैदल जा रहा अपने गाँव में, उसके लिए जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। आप ही अभी रायबरेली के अस्पताल की जो है आप सिचुएशन दिखा रहे, वहाँ पे मरीजों के लिए स्टेशन नहीं है, जहाँ फल और सब्जियों की ठेली के ऊपर मरीजों को जो है अस्पताल ले जाया जा रहा, कोई अपने मरीज को गोदी में उठा के जो है अस्पताल ले जा रहा, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और मैडम, आज के इस माहौल में आप लोग इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लोगों के सामने ले जा रहे हैं। मैं आपका हृदय की गहराई में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि मीडिया के लोग भी जो असली चीजें हैं, अरे आप स्वास्थ्य के बारे में बात करो, आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करो, आप देश के खराब होते हुए पर्यावरण के बारे में बात करो, आप देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बात करो। आप इनके ऊपर तो बात नहीं करते। बात होगी केवल हिंदू की, मुस्लिम की, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। और ये दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें हैं। मैं चाहता हूँ कि इस देश के हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ऐसी तस्वीरें देखनी चाहिए और नमन करना चाहिए। आप जैसे लोगों को जो इस टाइप की जो है तस्वीरें आज देश के सामने लेकर आ रहे, जो भाई कुलदीप जी वाकई बिल्कुल ये दुर्भाग्य समझे ऐसे, क्योंकि हम और आप इन तस्वीरों को देख जरूर पा रहे हैं, इस पर बातचीत जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बदलाव नहीं कर पा रहे। हालांकि हम लगातार अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट्स में तमाम चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, लेकिन इस पर आखिर कार्रवाई कब होगी, सवाल यही है। क्योंकि अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं की जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं चुनाव के टाइम पर, लेकिन तस्वीरें धरातल पर सिर्फ यही हैं। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो धरातल की चीज़ों को बयां करती है। अगर आप भी अस्पताल सर कभी जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई है और इस पर काम करने के लिए कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है। जी मैडम, देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। बदलाव एक प्रकृति का नियम है। और मैं तो जगह जगह अलग अलग मंचों से, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, मैं तो कह रहा कि देश की राजनीति जिन मुद्दों पर होनी चाहिए उन मुद्दों में तो देश की राजनीति है नहीं। देश की राजनीति में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, करप्शन की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी ऐसी तस्वीरें इस दुनिया को दिखा रहे हैं, इस देश को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के लोग सोचने से मजबूर हुए कि हम वोट जब डालने जाते हैं तो हमारे दिमाग में किस टाइप की बातें बढ़ती जाती है, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की है, विश्व बन जाएगा, भारत विश्व बन जाएगा। अरे समानी चाहिए ऐसे लोगों को, ये सपने दिखा रही है, ये देश विश्व बन जाएगा। इस देश में स्वास्थ्य के नाम पे ऐसी तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही, जहाँ पर मरीजों को होना चाहिए था वहाँ पर कुत्ते बिल्ली लौट रहे। आपके हॉस्पिटल के अंदर आपके पास में डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैडम, मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक छोटा सा आंकड़ा इस देश की जनता के सामने रखना चाह रहा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके आज तक जो मेडिकल की अगर मैं बात
हमारी जो जनसंख्या है वो 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या को जो प्रेशर है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, इसके विषय में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये देश कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, ये सारे नेताओं को समझना पड़ेगा। अरे आप सच्ची राजनीति कब तक जो है करते रहेंगे? क्यों आप अच्छे मुद्दे को लेकर नहीं आते हो? क्यों देश की जनता जागरूक नहीं होती? कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी वाकई जिस तरीके से कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन आखिर कहाँ पर हम जागरूक नहीं हो पा रहे? क्यों इस तरीके से हर बार, हालांकि बदलाव की चीज़ें देखने को मिलती है, लोग बोलते हैं कि हम बदलाव करेंगे और इस तरीके का बदलाव होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होता, हो सके 10 साल पहले मेरी भी जो दिमाग की सोच हो वो इसी टाइप की हो। मुझे भी लग रहा हो कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, ये देश स्कूल बनेगा, इस देश में बड़े आवाज सिस्टम कुछ और भी। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक की सोच चेंज हो सकती है तो मेरा मानना है कि इस हिंदुस्तान के अंदर हर किसी की सोच हो सकती है। और मैडम कहीं ना कहीं इंसान की सोच को बदलना ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी। चलिए सराज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी जुड़ गए, चिकित्सा अधिकारी हैं। राजेश जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। थैंक यू मैडम। राजेश जी, जिस तरीके से लगातार जो अस्पतालों से बदहाल तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं सर, और इसी कड़ी में आज रायबरेली से एक तस्वीर सामने आई जिसमें स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से जो तीमारदार हैं वो बेचारे परेशान होकर गोदी में लाद कर मरीज को अस्पताल तक पहुंचा पाए वार्डों में। सर, इसके लिए क्या जवाबदेही आपकी होगी और अस्पताल प्रशासन क्यों ना इस तरह की अव्यवस्थाओं पर कोई काम करता है? हाँ मैडम, देखिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है टीचर कहीं अन्य बिजी रहा हो, कोई बात रही हो, ये मैं नहीं कह सकता, मौके में नहीं था। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात है इसमें अस्पताल में सब कुछ उपलब्ध है, कहीं कोई कमी नहीं है। मौके पे कैसे हुआ क्या हुआ तो वहाँ तो जो होगा वो सर बताए, स्टिकर खाली न रहा हो, कहीं एंगेज रहा हो, बात अलग है। और अगर ऐसी है तो थोड़ा सा वैसी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा जी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है और अलग अलग जिलों से सामने आती हैं। हाँ जी मैडम, बिल्कुल। देखिए कभी भी होता है कि एक साथ कई पेशेंट मैडम आ जाते हैं, व्यवस्थाएं तो पूरी रहती हैं, उसका समय पे होता तो है, बट थोड़ा लेट हो सकता है, कभी हो जाता है। और लेकिन सर कई बार आपके लेट होने की वजह से किसी की जान चली जाती है, सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ और लापरवाही नहीं होनी चाहिए इसलिए, और कमियों पे उजागर होती है तो कहीं कहीं लापरवाही हो जाती है। जब क्राउड भीड़ होती है मैडम कभी भी देर हो जाती है, लेकिन सुविधाओं की कमी तो नहीं है, सब कुछ है अवेलेबल है। सरकार प्रयास भी है कि सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो सुविधाएं मरीजों के काम अगर ना आ पाए तो फिर क्या फायदा ऐसी सुविधाओं का? अगर सुविधाएं अपार हो और उसका इस्तेमाल, संसाधनों का इस्तेमाल ही अगर जनता ना कर पाए तो फिर उस सुविधा का होने का कोई मतलब नहीं होता ना राजेश जी। जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए सुविधाएं तो देखिए पब्लिक हित के लिए सरकार उपलब्ध कराती है वहाँ भी, और सरकार भी पूछती भी रहती है जहाँ सुविधाएं ना हो तो उसको पूरा करें, किया भी जाता है सरकार द्वारा। और कहीं पे एकाध घटनाएं हो जाती है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है, आगे भविष्य जैसी गलतियां ना हो, पूरा प्रयास स्टाफ भी करता है और प्रशासन भी करता है, शासन भी करता है। और दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट सरकार और कर्मचारियों की तरफ कभी ऐसी लापरवाही नहीं होती है। कहीं अगर हो गई तो उसके लिए भी जांच का विषय है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं सर, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अस्पतालों में कई तरह की चुनौतियां हैं जिसकी वजह से जो अस्पताल प्रशासन है वो कर्मठ तरीके से काम नहीं कर पा रहा है? क्या काम का वजन ज्यादा है? क्या ज्यादा बोझ होने की वजह से जो डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, या फिर ये लापरवाही का आलम इसको समझा जाए? मैडम मैं कहना चाहूंगा कि देखिए काम का लोड तो है, हर सरकारी अस्पतालों में काम का लोड ज्यादा है, कई स्टाफ की कमी है और स्टाफ पूरा करने का सरकार प्रयास भी कर रही है, प्रयास हो भी रहा है। और तो कई एक समय में कई इमरजेंसियां आ जाती है मैडम, स्टाफ हमारा वही है और उसको हैंडल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हैंडल होता है मैम। और स्टाफ के द्वारा भी और मैंने कहा शासन के द्वारा भी और सरकार द्वारा भी प्रयास अच्छे करने के प्रयास हमेशा होते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी दिक्कत समय की हो जाती है, बाकी होता तो पूरा है। चलिए, आप अपनी गलती एटलीस्ट मान रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन गलतियों को मान लेना ही गलती खत्म कर देना नहीं होता, क्योंकि गलतियों के मानकर भी अगर बार बार वही गलती रिपीट हो रही हो सर तो कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम है। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, हर बार, और ये सालों से तस्वीरें आ रही सर, ये कोई आज और कल की तस्वीरें नहीं है, ये सालों से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हम हर बार ये दावा करते हैं कि हर साल
हर 5 साल में जब सरकार भी बदलती वो भी दावा करती है कि बेहतर चीजें होंगी। हर दिन हम सब ये बयां करते हैं कि बेहतर चीजें होंगी, लेकिन क्या ये बेहतर का तस्वीरें हैं, क्या ये बेहतरी की उदाहरण है कि इस तरीके से हम 21वीं सदी में आज हैं जहाँ पर हम हर तकनीकी से लेस हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी जो इंटीरियर इलाके हैं अगर वहाँ के अस्पतालों की सर अगर बात की जाए तो हालत ये है कि मरीजों को कभी एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, कभी इलाज नहीं मिल पाता है, कभी इलाज हो गया तो वो नज़रअंदाजी की वजह से इलाज गलत हो जाता है। डॉक्टर्स को तो भगवान का रूप कहा जाता है ना सर। जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैडम। और जो कुछ भी सुविधाएं अस्पताल तरफ से शासन तरफ होती है, पब्लिक इतनी ही होती है, कर्मचारी लगे रहते हैं, कहीं कहीं थोड़े बहुत समय का उसमें तारतम्य हो सकता हो गया हो कि भाई समय की में थोड़ा लेट हो गया हो, लेकिन सुविधाएं पूरी होती हैं। पूरा कर्मचारियों का, स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ का पूरा प्रयास होता है कि कोई मरीज को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। और फिर भी छोटी मोटी कहीं दिक्कत हुई, इसको समय पूरा किया जाना प्राथमिकता पर रहता है विभाग का और सारे स्टाफ का होना। सर आपको नहीं लगता कि बेहद ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं सर वो किसी की जिंदगी बना और बिगाड़ सकता है। जी नहीं, बनाने के प्रयास में हम लोग रहते हैं ना, बिगाड़ने के ऊपर अलग के हाथ में है, बट प्रयास यही होता है हमारा, आपका, सबका, पब्लिक का भी कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा हम देने का प्रयास भी करते हैं। पिछले दिनों आगरा की तस्वीरें सामने आई थी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं सर। पिछले दिनों आगरा की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर एक बुजुर्ग को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ठेले पर लाद कर उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा, लेकिन समय से इलाज न होने की वजह से दम तोड़ दिया बुजुर्ग ने सर। अब मैंने ये सिस्टम की लापरवाही है। नहीं करना चाहूंगा मैम कि कभी मैंने कहा कि एक ही समय में कई अस्पताल की इंटरनल हो जाती हैं, आंतरिक हो जाती है, इंडोर हो जाती है, तो एक पैरामेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर्स हो, तो दोनों को हैंडल करना उसकी प्राथमिकता होती है। जो प्राथमिकता होता है उसी को संज्ञान लिया जाता है। तो हो सकता है कोई अच्छी इमरजेंसी हो तो टाइम में इधर उधर हो सकता हो गया हो, उसके लिए तो मैंने जरा कुछ कहना चाहूंगा सर। इस तरीके से पल्ला झाड़ देना मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदाराना ही जवाब होगा कि हल्की फुल्की गलतियां हो जाती है, लेकिन हल्की फुल्की गलतियों की वजह से किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का परिवार उजड़ जाता है, किसी की जिंदगी खराब हो जाती है। और इस पर मुझे लगता है कि जो अस्पताल प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रही सर कि आप लोग जिम्मेदार तरीके से काम नहीं कर रहे, जाहिर तौर पर प्रेशर ज्यादा रहता होगा सर। आप लोग बिल्कुल भगवान के रूप में अस्पताल में अगर बैठे हुए हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि मरीजों को बचाया जाए, लेकिन दरअसल परेशानी ये है कि सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई जिसके चलते लोग दम तोड़ रहे हैं, सिस्टम की लापरवाही की वजह से। तो हमारा इमरजेंसी का काम ही है, हम लोग घर से निकलते हैं कि ऊपर वाले सेवा करके निकलते हैं कि हमारा आने वाला रोगी ठीक होके जाए, स्वस्थ होके जाए, व्यवहार भी मरीज के प्रति हम लोग अच्छा रहे, अच्छा होना भी चाहिए। तो हमेशा यही प्रयास रहता है कि इसीलिए हम लोग भावना से निकलते हैं घर से, मरीज की सेवा में रहें और मरीज को असंतुष्ट होकर ना जाए। चलिए, कहीं कहीं मैडम इस तरह की गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधार करने का हम लोग प्रयास पूरा करते हैं और करते भी हैं। और पूरा काम तो करना स्टाफ को ही पड़ता है और करता भी है, अपने लगन से करता है, व्यवहारिकता से करता है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। सर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप जी भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, अगर आपका कोई सवाल हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अक्सर इन चीजों से आप दो चार होते हैं, अगर आपका कोई सवाल डॉक्टर राजेश जी से हो। जी बिल्कुल, मेरा तो डॉक्टर राजेश जी से ये क्वेश्चन है कि पहली तो बात नमन की जिस तरीके से आप लोग जिन परिस्थिति में काम करते हैं, लेकिन जैसी सिचुएशन है फिलहाल, अगर मैं सरकार की बात करूँ जिस तरीके का प्रेशर आप लोगों के ऊपर है, कोरोना काल में भी हमने आप लोगों को देखा, भाई आपको जीवन जो है रक्षा करने वाले हैं, जीवन की रक्षा करने वाले हैं, तो आप ये सारी की सारी बातें लोगों के सामने उजागर क्यों नहीं करते? जिस तरीके से सरकार को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके पास में स्टाफ की कमी है, आप क्यों नहीं इस बात का खुलासा करते हो सरकार के ऊपर, क्यों नहीं प्रेशर बनाते कि भाई उस तरीके की जो है सुविधा दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था हम अपने मरीजों को, स्टेट को, राष्ट्र को दे पाए? आप क्यों नहीं बोलते सर? कब तक चुप रहेंगे आप लोग? राजेश जी जवाब दीजिए, अगर वाकई कोई दिक्कतें हैं, आपके पास स्टाफ की कमी है या फिर कोई भी व्यवस्था है तो आपको शासन तक इस बात को पहुंचाना चाहिए। कोई दो राय नहीं, स्टाफ की कमी थोड़ा सा लगती है और वर्क लोड ज्यादा होता है हर चिकित्सालय के साथ, तो मेरी फिर भी स्टाफ कमी को हम लोग नजरअंदाज इसलिए करते हैं कि मरीज की सेवा पहले है। मैं कोई एक कर्मचारी, दो कर्मचारियों का काम करने का प्रयास करता है कि गुणवत्ता में कमी ना आए और सेवा में कमी ना आए, और स्टाफ की व्यवस्था करना तो देखिए हमारी सरकार के ऊपर है, वो प्रयास कर भी रही है। और देखिए अभी भी तमाम भर्तियों का विज्ञापन आया है और प्रयासरत है कि स्टाफ कमी ना हो, सरकार लगी हुई है। और हम लोग प्रयास करते हैं जब तक सरकार
व्यवस्था हमारी कर रही है तब तक हम लोग पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से मरीज की सेवा करने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। सर, मरीज की सेवा आप तब कर पाएंगे जब मरीज समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाएगा, लेकिन जो एम्बुलेंस की अक्सर हम बात करते हैं सर, एम्बुलेंस की अक्सर लापरवाही देखी जाती है कि एम्बुलेंस में कभी पेट्रोल खत्म हो गया जिसकी वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया, कभी एम्बुलेंस समय पर नहीं मिली। आखिर इन अव्यवस्थाओं पर कौन गौर करेगा, ये बड़ा व्यवस्था पे हम ही आपको गंभीरता से विचार करना होगा मैडम, इसमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मरीज को असुविधा ना हो, पूरा प्रयास हमारा रहता है आप लोगों के माध्यम से, और सबको वो उनका भी ये प्रयास होता है कि अच्छा सुविधा मिले, अच्छी टाइम से व्यवस्था हो और मरीज को साधन मिले। जी जी चलिए कुलदीप जी, जिस तरीके से डॉक्टर राजेश जी का ये कहना है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज को बखूबी जो है हर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, कोई दिक्कतें ना हो। हालांकि तमाम डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से मरीज को बचा लिया जाए, लेकिन सर सवाल वही है कि अव्यवस्थाओं पर कौन गौर करेगा, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, आखिर इसका क्या? आप उसमें गंभीरता से स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को ही लेना है, वहाँ के जिम्मेदार डॉक्टरों को लेना है, जो ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, उसे गहन अध्ययन के द्वारा जो समस्या आती है भौतिक जीवन में पर डे प्रतिदिन, तो उससे डेली विचार विमर्श होता है, स्टाफ को संदेश दिए जाते हैं, फिर भी कहीं कहीं कोई चीज होती है उसको सुधार करने का पूरा प्रयास मैडम किया जाता है। और काम तो है हम ही सब लोगों को करना है, हम लोग करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, पूरा स्टाफ भी लगा रहता है। ऐसा कहीं अगर हो गया तो उसको सुधार करने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन राजेश जी, अगर वाकई ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, हालांकि मैं आप पर सवाल नहीं खड़े कर रही सर, आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाते होंगे, लेकिन जो तस्वीरें बयां करती हैं सर, उन तस्वीरों को देखकर अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़ा करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो हालात बद से बदतर बने हुए हैं धरातल पर, इन पर कोई गौर नहीं करता। और इसलिए मैं आप पर सवाल नहीं खड़े कर रही, लेकिन जो सिस्टम है, जो अव्यवस्थाएं सिस्टम में बनी हुई हैं, इनको खत्म करना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं मैडम इतना कहना चाहूंगा कि जो भी अवस्थाएं नजर आती हैं, सामने आती हैं, उनका विभाग डट के सामना करता है, उनकी पूर्ति करने के पूरा प्रयास होता है, हो रहा है। और जो कमियां स्टाफ के द्वारा, वहाँ के डॉक्टरों द्वारा होती हैं, वो भी प्रयास करता है कि इससे भविष्य में ना हो। अस्पताल की भी इसमें जिम्मेदारी होती है और डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। तो मैं एक पब्लिक से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा समय ऐसा, मान किसी को 2 मिनट लेट हो गया, किसी का, मैंने कई बार कहा कि एक ही समय कई इमरजेंसी आ जाती है मैडम, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। चलिए कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका आखिरी कमेंट हम लेंगे क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। हाँ जी कुलदीप जी मैडम, मैं तो जो डॉक्टर राजेश जी है, इनसे ये पूछना चाह रहा कि अगर इनके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या राजेश जी उसे अपने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराने की कोशिश करेंगे? तो यही क्वेश्चन मेरा देश के नेताओं में है। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो आप सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे? राजेश जी मुझे इस बात को बताए, और मुझे पता कि ये जवाब भी यही देंगे कि हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। तो अगर आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस देश की स्वास्थ्य जो सेवाएं है उसके विषय में सोचना पड़ेगा कि राजेश जी। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा हो चाहे पब्लिक हो, हमारा अपना दर्द होता है और पब्लिक का दर्द हमारा दर्द है। हम लोग चाहेंगे कि हमेशा हमारी सरकारी अस्पताल में पूरी सुविधाएं हैं और पूरी ईमानदारी और लगन से सब काम करते हैं सारे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर। तो हम भी चाहेंगे कि सरकारी अस्पताल में ही लेके जाएंगे, वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो प्राइवेट में और सरकारी में नहीं है। और आज के सरकारी अस्पताल आप गए होंगे, देखते होंगे कितने अच्छे, साफ सुथरे और पूरी टाइम टू टाइम 24/7 का। सर वो कुछ चुनिंदा अस्पताल ही होंगे जो सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और व्यवस्थाएं बेहतर हो, लेकिन फिलहाल हालांकि आप ये कह रहे हैं कि पूरी कोशिश की जाती है कि किस तरीके से जो मरीज जो अस्पताल में आते हैं उन्हें बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए। हालांकि बहुत दुर्भाग्य है कि इस तरीके की तस्वीरें बार बार सामने आती है, इस पर स्वास्थ्य विभाग को, अस्पताल प्रशासन को काम करना होगा। बहरहाल आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, कुलदीप जी आपका भी, और तैराज जी आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आती हैं, वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो तमाम नेताओं के दावे और वादों की वो पोल खोल कर रख देता है, जो दावे वादे चुनावी समय में अक्सर किए जाते हैं। क्योंकि धरातल पर जो हालत स्वास्थ्य विभाग की बनी हुई है, हालत जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि इन तमाम जो अव्यवस्थाओं
का जो आलम बना हुआ है, इस पर कोई गौर करने को राजी नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। दरअसल बड़ी वजह है कि सवाल लगातार बने रहते हैं कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार है और ऐसे में सरकार कब जागेगी, जो बदहाल हाल बने हुए उसमें आखिर सुधार आखिर कब तक देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।